हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू कर रही हूँ पीएसी फाउंडेशन का, पीएसी मिनी फाउंडेशन एंड दिस रिटेल ओनली फॉर 350 रुपीज़। आई विश कि जितने भी लग्जरी हाई एंड फाउंडेशन है सबका मिनी पैक लॉन्च हो, बिकॉज हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता 4000 5000 की फाउंडेशन एंड समटाइम्स शेड मैच नहीं होता है। सो कितना अच्छा थॉट है ना कि आप पहले मिनी ट्राई करो, भले ही क्वांटिटी थोड़ी कम है, बिकॉज ऐसे भी रोज रोज कौन ही लगाता है फाउंडेशन, एक्सेप्ट अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या फिर आपका काम ही है मेकअप का। अदरवाइज मोस्ट ऑफ अस तो स्पेशल ओकेजन में ही लगाते हैं हैवी फाउंडेशन। एंड मेरे पास अभी तक जितनी भी फाउंडेशन है किसी का भी बॉटल अभी तक खत्म नहीं हुआ है एक्सेप्ट चामिसी। सो आई होप कि और भी जो महंगे महंगे ब्रांड हैं उनका भी मिनी फाउंडेशन लॉन्च हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस फाउंडेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका पैकेजिंग देखो। छोटा सा ग्लास बॉटल है, कम्स विद अ पंप एंड अ सिक्योर कैप एंड द बेस्ट थिंग कि ये ओपन हो जाता है। सो जब ये खत्म हो जाएगा आप इसमें दूसरा प्रोडक्ट रिफिल कर सकते हैं इन केस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू कैरी बिग बॉटल्स। सो पैकेजिंग मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। प्राइस इसका 395 रुपीज़, बट सेल में आपको ये 300 350 तक मिल जाएगा। एंड क्वांटिटी है इसमें 9 ml की, डिसेंट क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि एक दो बार में ही खत्म हो जाएगा, आप इसको काफ़ी बार यूज़ कर सकते हैं। एंड मिनी में टोटल 13 शेड है, मैंने शेड लिया है 1.3 एंड क्लेम्स है इस फाउंडेशन के दैट इट गिव्स फ्लॉलेस फिनिश, बिल्डेबल कवरेज, लॉन्ग वेयरिंग अप टू 18 आवर्स। लेट्स ट्राई दिस। ओके, सो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन लग रही है, थिक नहीं है फाउंडेशन एंड थोड़ा येलोइश भी लग रहा है मुझे ये शेड। कैमरे पर ज़्यादा नहीं दिखेगा बट इन रियल इट हैज़ येलो टिंट। तो अगर आपका फेयर स्किन है विथ न्यूट्रल टोन तो आपको थोड़ा ज़्यादा येलोइश लगेगा ये शेड। बट ओ माई गॉड, ये कितना जल्दी और अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। इट ब्लेंड सीमलेसली, कहीं भी इकट्ठा नहीं हुआ है फाउंडेशन, इवनली स्प्रेड हो रहा है। एंड कवरेज आई वुड से मीडियम ही है अभी तो एक लेयर में। मेरे एक्ने के मार्क्स जो हाफ फेड हो गए हैं वो तो कवर हुए हैं, बट डार्क वाले अभी भी विजिबल हैं। एंड बहुत ही ग्लोई शाइनी सी फिनिश है इसकी, ऐसा लग रहा है कि फेस चमक रहा है अंदर से। बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट में जोजोबा ऑयल है, सो आई थिंक उसकी वजह से ही इतना शाइन है इसमें। इट हैज़ ड्यूई सैटिन फिनिश एंड इट फील्स वेरी लाइट। सेकेंड लेयर के बाद भी हैवी स्टिकी नहीं फील हो रहा है। एंड आप इसकी 2-3 लेयर भी लगाओगे ना तो सेम ही फिनिश है, पैची नहीं हो रहा है फाउंडेशन। एंड कवरेज थोड़ा और बढ़ गई है, बट एक्सट्रीम जो डार्क मार्क्स है ना ब्लैक वाले वो कवर नहीं होंगे। बट फिनिश बहुत प्यारी लगी मुझे इसकी, और बिल्कुल भी मेकअप ही नहीं दिख रहा है फेस। और जो शाइन भी है ना इसमें ऑयली वाला शाइन नहीं है, लुक्स काइंड ऑफ नेचुरल, वेरी सटल ग्लो है। सो अगर आपका ड्राई स्किन है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा फाउंडेशन है ये। I'm back with complete makeup एंड ये कंटिन्यूस क्लिप नहीं है पहले वाला जो आप देख रहे थे। एक्चुअली यहाँ से जितना भी फुटेज था उसमें से बहुत कुछ मैंने गलती से डिलीट कर दिया एंड मैं दोबारा शूट कर रही हूँ। आज फिर से मैंने फाउंडेशन लगाया है एंड एज यू कैन सी कुछ मेहमान भी आ गए हैं इतने दिनों के बीच में। सो आज सेकेंड टाइम है कि मैंने ये फाउंडेशन लगाया और आज भी मुझे सेम ही लग रहा है बेस। सो जहाँ जहाँ मैंने पाउडर किया था ना लाइक अंडर आई एंड ऑल, वहाँ से थोड़ी कम हो गई है शाइन। एंड ब्लश भी मैंने पाउडर ब्लश ही यूज़ किया है। एंड वन मोर थिंग आई नोटिस कि मेकअप करते वक्त ना मुझे थोड़ा पसीना आ रहा था नोज में, सो वहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था फाउंडेशन। तो अगर आपको भी पसीना आता है तो अच्छे से पाउडर करना पड़ेगा। बट अगर बेस की बात करें तो इट्स लुकिंग स्मूथ, फ्लॉलेस लग रहा है मेकअप, ज़्यादा पोर्स एंड टेक्सचर नहीं दिख रहे हैं। एंड हमेशा की तरह मैंने सिर्फ फाउंडेशन ही लगाया है, नो प्राइमर, सो दैट वी कैन टेस्ट द लॉन्जेविटी। सो या लेट्स चेक आफ्टर अ फ्यू आवर्स। ओके, सो ये ऑलमोस्ट 4-5 घंटे के बाद का क्लिप है। मैं जस्ट अभी जिया को वॉक करा कर लाई हूँ, इसलिए मुझे इतना स्वेटिंग हुई है। सो मैं पसीने को हटा रही हूँ, पोंछ बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, सो दैट आई कैन सी कि सेट करने के बाद भी फाउंडेशन निकल तो नहीं रहा है पसीने के साथ। एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग गुड, क्रीज नहीं हुआ है, ऑयली नहीं लग रहा है फेस एंड पोर्स पर सेटल नहीं हुआ है फाउंडेशन। कुछ समय के बाद और चेक करते हैं। हाय गाइस, सो अभी बज रहा है रात का 1:15 एंड मैंने दिन में फाउंडेशन लगाया था तो ऑलमोस्ट 8-10 घंटे हो गए हैं। सो दिस इज हाउ द कंडीशन ऑफ द फाउंडेशन। सरप्राइज्ड बिकॉज ड्यूई फिनिश है इसकी, ऑयल है इसके इंग्रेडिएंट में, बट स्टिल इतने घंटे के बाद भी ऑयली नहीं हुआ है फेस, क्रीज नहीं हुआ है फाउंडेशन। बिकॉज हमेशा मुझे यहाँ पर स्माइल लाइन आ जाती है। सो इट्स अ गुड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, ड्राइज आउट नहीं करता है स्किन को। बिकॉज मुझे टी जोन में बहुत ज्यादा पसीना आया था, सो वहां से थोड़ा हट गया है फाउंडेशन, एज यू कैन सी आंखों के किनारे एंड नोज एरिया के अराउंड
अराउंड भी थोड़ा थोड़ा निकल गया है। सो या स्वेट रेजिस्टेंट तो नहीं है ये फाउंडेशन। तो ओवरऑल अगर इसके मेन पॉइंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुझे इसकी फिनिश अच्छी लगी। वेरी ग्लोई ड्यूई फिनिश है इसकी, काइंड ऑफ नेचुरल, ऐसा नहीं लगता है कि हैवी फाउंडेशन लगाया है। एंड बिकॉज इसकी ड्यूई काइंड ऑफ अ फिनिश है, सो इट्स मोर सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा ये फाउंडेशन, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा तो फिर आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा फेस को। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयल आता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना खरीदो, बिकॉज जब ऑयल एंड स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा फेस पर तो फिर ये निकल जाएगा फाउंडेशन। सेकेंड, कवरेज बिल्डेबल है। फुल कवरेज मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज हल्के फुल्के जो एक्ने मार्क्स है ना, काफ़ी कुछ जो फेड हो जाते हैं वो तो कवर हो जाएंगे, बट अगर ब्लैक डार्क स्पॉट्स हैं वो 1-2 लेयर में कवर नहीं होंगे। यू हैव टू यूज कंसीलर करेक्टर अलग। थर्ड, येस इट इज़ अ लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। 6-7 घंटे के बाद भी पैची या क्रीज नहीं करता है फाउंडेशन, इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम। एंड ड्यूई फिनिश होने के बाद भी ऑयली नहीं बनाता ये फेस को। ऑक्सीडाइजेशन बहुत हल्का सा होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है शेड पर। सो प्राइस पॉइंट को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ रियली गुड अफोर्डेबल फाउंडेशन दैट परफॉर्म लाइक अ हाई एंड फाउंडेशन, एंड इट इज माई अनदर फेवरेट फाउंडेशन। सी इट्स डिपेंड्स ऑन स्किन टाइप एंड व्हाट फिनिश डू यू प्रिफर। अगर आपको ग्लोई नेचुरल फिनिश पसंद है देन यू विल लव दिस फाउंडेशन, बट इफ यू प्रिफर फुल कवरेज मैट फिनिश तो फिर आपको बहुत एवरेज प्रोडक्ट लगेगा ये। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि गिव दिस अ ट्राई। अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल रेंज में, पहले मिनी ही खरीदो, अच्छा खासा है। नाउ लेट्स सी ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं। ओके, सो ये ट्रांसफर भी होता है थोड़ा सा। And yeah, that's all for this foundation. Hope you guys liked it and found this video helpful. If you did, then give this video a big thumbs up, subscribe if you have not already, and I shall see you in my next video. Bye.